हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज पर। तो लास्ट वीडियो हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सामने आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। अब जब देखो आपके सामने कंडीशन आ जाती है अंतःखंड की, तो अंतःखंड के लिए जो रेखा का समीकरण होता है वो मैं आपको पहले एक साइड में लिख के दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो लिखेंगे आप रेखाखंड नहीं, रेखा का समीकरण। ठीक है, तो रेखा का समीकरण आपका जो हो जाएगा वो होता है बच्चों आपका एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर में आ जाता है 1। ठीक है, जब आपके सामने कंडीशन क्या दी हुई हो कि अंतःखंड की बात हो रही हो और अंतःखंड से संबंधित आपको रेखा का समीकरण निकालना हो, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर है? अब जैसा क्वेश्चन में कहा, अगर हम उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है। कहा एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। तो पहले तो हम अक्ष बना लेते हैं। ये आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपके सामने आ गया है। ये आपका एक्स और ये वाई अक्ष। ठीक है, और रेखा का समीकरण जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है। समान अंतःखंड मान लिया हमारे पास कोई कोई ये एक रेखा है जो इन निर्देशांकों से जा रही है, इन अक्षों से होकर के जा रही है। ठीक है, और ये हो गया हमारा मूल बिंदु O। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है कि समान अंतःखंड काटती है। देखो अंतःखंड आपके जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये आपके क्या है, अंतःखंड है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी आप मान लेंगे, अगर वो ए है, ठीक है, यानी ओ से इस बिंदु तक की जो दूरी है वो आपने क्या मान ली है, ए। तो आपसे जैसे क्वेश्चन में कहा है कि जो अंतःखंड है वो क्या है, समान लंबाई के, या समान लंबाई के अंतःखंड काटती है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका ए। यानी इधर से इधर जाएंगे एक्स एक्सिस पर तब भी आपका ये रहेगा, और ओ से अगर आप वाई की तरफ जाएंगे यानी मूल बिंदु से वाई की तरफ जाएंगे तब भी आपका जो अंतःखंड रहेगा वो क्या रहेगा, ए। और फिर बोला है ये जो रेखा है वो कहाँ से जा रही है, 2,3 से जा रही है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में आपसे कहा है, और इस रेखा का समीकरण निकालना है। ये जो आप ये रेखा देख रहे हैं यहाँ से निकलती है। क्लियर है? अब देखो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो आप देख रहे हैं, जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटते हैं। देखो आपके यहाँ से इस निर्देशांक से क्या कर रही है, समान अंतःखंड काट रही है, इधर भी ए तो इधर भी क्या होगा, ए होगा। और बिंदु 2,3 से होकर के जा रही है। मान लिया आपका एक्स का जो है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 3 है, तो यहाँ से ये रेखा क्या हो रही है, निकल रही है। अब इसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना एक्स अंतःखंड क्या है, माना एक्स अंतःखंड, एक्स अंतःखंड। तो देखो एक्स अंतःखंड को हमने क्या मान लिया, ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा बराबर में ए। ऐसे ही आ जाएगा वाई अंतःखंड बराबर, ये भी आपका कितना रहेगा, ए रहेगा, दोनों समान है। तो रेखा का समीकरण मैंने आपको बता दिया, जब अंतःखंड की बात हो तो रेखा का समीकरण क्या बनेगा, तो वो हम लिख लेते हैं। तो रेखा का समीकरण, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एक्स अपॉन ए। अब देखो y अपॉन क्या होता है, b होता है। ठीक है, बट यहाँ पे अंतःखंड क्या है, दोनों समान है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इक्वल टू में आ जाएगा कितना, 1। ये है आपका रेखा का समीकरण। और जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखो हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा पूरे का अपॉन में a। ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर में 1, बट्टे में a है, बराबर के आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा कितना, ये a। ठीक है, ये आपका एक रेखा का समीकरण आ गया। बट यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, इस a का मान भी दिखाना है, क्योंकि रेखा के समीकरण में आपने जितने क्वेश्चन देखे हैं वहां पे एक्स प्लस वाई बराबर कोई ना कोई आपके पास संख्या रहती है। तो हम क्या करेंगे, इस ए का मान निकालेंगे। अब ए का मान कैसे निकलेगा, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो आपके अंतःखंड हैं वो क्या करेंगे, इन इसको, ये जो आपके निर्देशांक है इनको संतुष्ट करेंगे। यानी इन अंतःखंडों का योग क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी यहाँ पे अब आप लाइन क्या लिखेंगे कि रेखा एक जो है आप देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण एक, या फिर समीकरण एक यहाँ पे आप लिख लेंगे, समीकरण एक बिंदु 2,3 से जाती है। ठीक है, या फिर रेखा बिंदु जो है, बिंदु कहाँ से जा रही है, 2,3 से जाती है, 2,3 से जाती है। ठीक है, जैसा आप ऊपर क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसलिए बिंदु के निर्देशांक, इसलिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसलिए बिंदु के निर्देशांक
क्या करेंगे, समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए बिंदु के निर्देशांक रेखा एक, या फिर समीकरण एक आप लिख दीजिए, रेखा एक को संतुष्ट करेंगे। ये थोड़ी सी लैंग्वेज आपने जरूर लिख देनी है, बाकी संतुष्ट करेंगे, इतना हमने लिख दिया। अब लास्ट लाइन आपने क्या लिखनी है कि x प्लस वाई, यहाँ पे अब x का मान आपके पास देखो कितना है, 2 + 3, तो यहाँ पे आपने लिखना है 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा 5, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, a का मान मिल गया। अब सिंपल क्या करना है, आपने a का मान रख देना है किसमें, समीकरण एक में। तो आप लिखेंगे a का मान समीकरण एक में रखने पर, a का मान समीकरण एक में, तो समीकरण एक है आपके पास x प्लस वाई बराबर a। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई बराबर 5, और यही आपका क्या है, अभिष्ट रेखा का समीकरण है। कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ होंगे। मेन क्या था इसमें, रेखा का समीकरण, जब आपको अंतःखंड की बात की जा रही हो आपसे, तो आप समीकरण क्या देखते हैं, x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1। और यहाँ पे बोला है जो अंतःखंड है वो क्या है, समान है, तो इसलिए आपने दोनों के बट्टे में क्या ले लिया, a, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई या फिर हर बराबर लेकर के आपने समीकरण निकाला, x प्लस वाई बराबर a। यहाँ से a का मान निकालना था। अब आपको पता है कि ये जो a है वो इनको संतुष्ट करेंगे, तो 2 + 3 हमने किया, 5 आ गया, a का मान हमने 5 डायरेक्ट रख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। अब यहाँ पर क्या बोला है आपसे कि अंतःखंड का योग दे रखा है। समीकरण आपको पता चल चुका है कि रेखा का समीकरण क्या आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी। तो अब यहाँ पर हम पहले क्या कर लेते हैं, वो जो बट्टे में a और b है उनका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या है, क्या कहा है, अक्षों द्वारा कटे अंतःखंडों का योग 9 है। तो मान लेते हैं, माना रेखा x अक्ष से, माना रेखा x अक्ष से, माना रेखा x अक्ष से a लंबाई का अंतःखंड काटती है। x अक्ष से a लंबाई का अंतःखंड काटती है, अंतःखंड काटती है। यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ हमने क्या मान लिया, देखो योग 9 दे रखा है और हमने मान लिया कि x अक्ष से a अंतःखंड काटती है। अब y अक्ष से कितना आ जाएगा, योग 9 दे रखा है, देखो टोटल हमने मान लिया x, ठीक है, यानी x प्लस वाई अगर हम कर रहे हैं तो कितना है, 9। और अगर हमें y का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, 9 माइनस x होगा या नहीं होगा। तो बस वही हमने आगे नेक्स्ट जो लाइन है वो हम यहाँ पर यही लिखने वाले हैं। तो अगली लाइन क्या आ जाएगी, तो रेखा द्वारा y अक्ष से काटा गया अंतःखंड, रेखा द्वारा y अक्ष से काटा गया, y अक्ष से काटा गया अंतःखंड, अंतःखंड बराबर कितना हो जाएगा आपका, 9 माइनस, सॉरी 9 माइनस हो जाएगा a। ठीक है, तो x अक्ष के लिए आपने निकाल लिया a, y के लिए निकाल लिया आपने 9 माइनस a। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, रेखा का समीकरण। क्या होता है रेखा का समीकरण, जब आप देख रहे हो अंतःखंड दे रखे हो, रेखा का समीकरण, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, x बट्टे में आ जाएगा a प्लस वाई बट्टे में आ जाएगा आपके पास क्या, 9 माइनस a बराबर में कितना आ जाएगा, 1। अब पहले तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और अब आपसे एक चीज और क्वेश्चन में कही है कि बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको x और y का मान भी दिया हुआ है, ठीक है, x और y का मान भी दिया है, तो यहाँ पे एक लाइन अब और आप लिख देंगे, और सिंपल जो आप ऊपर x और y देख रहे हैं वो मान भी आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे रेखा के समीकरण में। तो आप यहाँ लिख लेते हैं, रेखा क्या हो रही है, रेखा बिंदु कहाँ से जा रही है, 2, 2 से जाती है, जो इसको आप मान लीजिए समीकरण एक। जैसे भी पिछले वाले में हमने क्या निकाला, यहाँ से देखो x प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई का मान रख करके हमने a का मान निकाला, वैसे ही वही काम अब यहाँ पे हम करने वाले हैं, x प्लस वाई का मान रख करके हम यहाँ पे क्या, a का मान निकाल लेंगे, फिर वापस इसी समीकरण में हम a का मान रखेंगे और रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं,
कि रेखा एक, जो समीकरण एक लिखा आपने वही हम लिख रहे हैं, रेखा एक बिंदु दो कॉमा बिंदु दो कॉमा दो से जाती है, बिंदु दो कॉमा दो से जाती है, अतः इस बिंदु के निर्देशांक रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। जैसे लास्ट लाइन आपने लिखी, अतः रेखा के बिंदु इस रेखा के बिंदु क्या करेंगे, सॉरी, तथा अतः इस रेखा के, सॉरी, निर्देशांक हम यहाँ पे लिखेंगे, रेखा के निर्देशांक, रेखा के निर्देशांक, सॉरी, इस बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पे एक ये छोटी सी मिस्टेक हो रही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। अतः इस बिंदु के निर्देशांक जो आपके 2,2 हैं, रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, रेखा को संतुष्ट करेंगे। ठीक हो गया। सिंपली अब आपने क्या करनी है, यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पर क्या रख देना, मान रख देना है। तो एक्स की जगह पर आ जाएगा 2 बट्टे में ए, प्लस यहाँ पर भी आपके पास रहेगा 2, और बट्टे में कितना आ जाएगा, देखो ऊपर आपको कितना दे रखा है, 2,2, तो बट्टे में आ जाएगा 9 माइनस ए बराबर में 1। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हर बराबर करेंगे, देखो हर बराबर करने पे आपके सामने क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा आपके पास ए, फिर 9 माइनस ए, ऊपर आ जाएगा आपके पास क्या, 2, और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस ए, फिर प्लस 2, और इस ए की गुणा इस दो में हो जाएगी, तो आ जाएगा 2a बराबर में 1, जो बट्टे में वो आ जाएगा बराबर की साइड, दो की गुणा अंदर कराएंगे, 2 नम हो जाएगा 18, फिर माइनस का बन जाएगा 2a, फिर प्लस 2a बराबर में आ जाएगा आपके पास, देखो a की गुणा 9 से कराएंगे तो बन जाएगा 9a, और फिर a की गुणा इस a में कराएंगे माइनस का a स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप देख लेते हैं यहीं पर। नेक्स्ट स्टेप बच्चों आपका आ जाएगा, इस जगह पर हम देख लेते हैं। तो इन सबको हम ले आते हैं बराबर के दूसरी साइड, या फिर इन दोनों को ले आओ राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में कर लेते हैं, तो ये इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्लस का माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, खत्म, माइनस का ए स्क्वायर है, बराबर की तरह लाओगे बन जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, प्लस का 9a है, बराबर में आएगा तो माइनस का 9 है, और प्लस का 18 बराबर में 0। ये एक आपको क्या मिल गया, समीकरण मिल गया। समीकरण क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस का 9a प्लस 18। और अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो आपके पास समीकरण क्या आ जाएगा, गुणा करने पे आपके पास कितना आना चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए आपके पास 9a और 2a। देख लेते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो सिंपली समीकरण को सॉल्व करने का नियम क्या है, पहले और अंतिम पद की गुणा कराएंगे, तो यानी एक ए स्क्वायर का कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं, एक, और एक की गुणा कराएंगे 18 के साथ, यानी दो संख्या आपने ढूंढनी है जिनका गुणा कराए तो 18, फिर यहाँ पर प्लस है, तो प्लस करके आपका जो बीच में संख्या दे रखी है कितनी, 9, यानी गुणा करने पर 18 और जोड़ने पर 9 आए, तो ये आपकी हो जाएगी 6 प्लस 3, देखो 6 और 3 जोड़ेंगे 9, और इन्हीं के आपस में गुणा कराएंगे तो 6 3 हो जाएगा कितना, 18। तो अब इस द्विघात समीकरण को क्या कर लेते हैं, सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर, वैसे ही रहेगा, माइनस का 6 प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एक्स प्लस 18 बराबर 0, ए स्क्वायर। अब इस x की जब आप मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो बन जाएगा 6x प्लस का 3x प्लस 18 बराबर 0, और इसको थोड़ा सा और यहाँ पर इजी कर लेते हैं नीचे, ए स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0। अगला स्टेप, यहाँ से हमने कॉमन निकालना है, दो दो करके जोड़े बना लेने हैं। यहाँ से देखो एक्स नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में एक्स लेकर के चलते हैं, बट यहाँ पर अभी हमारे पास फिलहाल है क्या, ए है, ऊपर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको आपने क्या कर देना है, ए, और इन छोटी छोटी चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो अब जब देखो यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे तो दोनों में ए कॉमन है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, ए कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास ए माइनस 6, फिर माइनस का 3 कॉमन है, अंदर बचेगा ए,
और माइनस 3×6 = 18 बराबर में 0। ठीक हो गया। अगला देखो ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6×3 = 18 वही वापस आ जाएगा। दोनों में a-6 आपका क्या है, कॉमन है, इसको आपने लिख लिया। फिर a-3 आपके पास कॉमन है, उसको लिख लिया बराबर 0। ए का मान निकालोगे, देखो माइनस का 6 है, बराबर किधर जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ऐसे ही ए बराबर क्या आ जाएगा, +3। अब यहाँ पर आपके पास ए के मान कितने आ गए हैं, दो मान निकल करके आ गए हैं, एक आ गया +6 और एक आ गया +3। तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, जब ए बराबर कितना, +6, जब ए बराबर कितना, 6, तब रेखा का समीकरण, तब रेखा का समीकरण। ठीक हो गया। ऐसे ही फिर आपने लिख लेना है, जब ए बराबर 3 और तब आपका आ जाएगा, तब रेखा का समीकरण। तो समीकरण आपने ऊपर लिखा हुआ ऑलरेडी, इसी को ले आते हैं हम नीचे। इसी समीकरण में आपने क्या रख देना है, मान रख देना है। तो ये आ गया यहाँ पर, और यहाँ से फिर एक ले लेते हैं, इसको रख देते हैं इस जगह पर। सिर्फ अब हमने क्या करना है, ए का मान बदल देना है। तो आ जाएगा x/a का मान कितना आपके पास, 6, प्लस ऐसे ही y/9 में से आपका जाएगा कितना, 6 बराबर 1। तो ये आ जाएगा x/6 प्लस y/9 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना, 3 बराबर 1। ठीक है। तो एक समीकरण आपके पास ये निकल करके आ गया, या करके आप यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में। ऐसे अब ए का मान कितना रखना है आपने, 3, तो ये आ जाएगा x/3 प्लस y/9 माइनस 3 बराबर 1। तो एक आ गया x/3 प्लस एक आ गया y/6 बराबर 1। तो ये आपके पास दो रेखा के समीकरण निकल करके आ चुके हैं, जब आपके पास x का मान 6 और 3 रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया बच्चों कंप्लीट। आई होप इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है, बिंदु 0,2 से जाने वाले धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक मतलब फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ तक हो गया। फिर सेकंड आपसे कहा है, इसके समानांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन तो देखने में बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही पूछ दिया है इस क्वेश्चन में और कैसे होगा, और बट इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा इजी है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। इसमें एक आपको ये टेबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको ये सारे मान अभी याद नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये टेबल शो कर दिए, और यहाँ से आप डायरेक्ट क्या रख देंगे, ये मान रख सकते हैं। तो सबसे पहला हम काम क्या करने वाले हैं, ये जो आपको 2π/3 यानी कोण दिया है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेखा की ढाल निकालेंगे। ठीक है। तो इसमें आपसे कहा है कि धन x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाने वाली, x अक्ष से देखो, x अक्ष पर आपका मान क्या आ जाएगा, और यहाँ पे आपको पता है टेंजेंट यानी टेन के फॉर्म में चलता है, तो हम सबसे पहला काम कर लेते हैं, ढाल निकाल लेते हैं, जो आपको एंगल दिया 2π/3। तो लिखेंगे हम धन x अक्ष से रेखा द्वारा बनाया गया कोण, धन x अक्ष से रेखा द्वारा बनाया गया कोण, कोण थीटा बराबर कितना है आपका, 2π/3। ठीक है, इसी 2π/3 को अगर हम चेंज कर दें किसमें, डिग्री में, देखो 2 × पाई का मान कितना होता है, 180, बट्टे में आ जाएगा 3, और इसको आप सॉल्व करें, देखो 3×6 हो जाएगा 18, 6 की गुणा 2 से कराएंगे, 6 दूनी 12, और एक जीरो का एक जीरो आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 120 डिग्री। और आपको पता है एंगल आपका इसमें चलता है टेंजेंट के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा tan 120 डिग्री, और tan 120, और यहाँ पे देखो बनाया गया कोण आपने निकल लिया। अब लिखेंगे आप क्या, रेखा की ढाल। ठीक है, जब आप tan का यूज कर लेंगे तब आप क्या लिख लेंगे, रेखा की ढाल। तब आप लिखेंगे m बराबर में आ जाएगा tan 120। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, क्लियर है। तो tan 120, अब tan 120 का मान मैं आपको इधर चार्ट में दिखा देता हूँ अच्छे से। देखो ये आपका 120 है, और tan में अगर हम चले तो tan 120 में देखिए इस लाइन में कितना होता है, -√3। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं कितना, -√3। अब रेखा का समीकरण आपको अच्छे से याद है, क्या होता है रेखा का समीकरण, y - y1
और रेखा आपके कहाँ से जा रही है, बिंदु 0,2 से होकर जा रही है। देखो बिंदु 0,2 से जाने वाली धन अक्ष से 2π/3 के कोण पर बनाने वाली रेखा का समीकरण लिखिए। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, m का मान निकल गया जो 2π/3 है, और आपको यहाँ पर x1 y1 दिया है, तो इजिली आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेखा बिंदु एक स्टेप आपका यहाँ से इजिली कंप्लीट हो जाएगा। रेखा बिंदु 0,2 से जाती है, जो रेखा है वो कहाँ से जा रही है, बिंदु 0,2 से जाती है। तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तब रेखा का समीकरण ये होता है आपका y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1। ये तो आप पीछे भी कर चुके हैं बहुत अच्छे से जब हमने स्टार्टिंग करी थी। तो y माइनस वाई वन का मान देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। ऐसे ही m का मान अभी आपने निकाला कितना, -√3। ऐसे ब्रैकेट में x माइनस x1 का मान आपके पास कितना है, 0। मान रखा आपने, ये आ जाएगा y -2, इधर आ जाएगा -√3 x गुना जब आप करा देंगे तो कितना बन जाएगा, -√3x। इस -√3x को जब आप बराबर की तरह ले आएंगे तो बन जाएगा देखो +√3x फिर +y -2 बराबर 0। तो ये आपका आधा हिस्सा हो गया कंप्लीट। यानी जब आपसे ये कहा है स्टार्टिंग में कि 0,2 से जाने वाली धन x अक्ष से 2π/3 के कोण पर बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, आपने निकाल लिया। अब इसके आगे ही इसी से रिलेटेड आपसे क्या कहा है, इसके समानांतर यानी जो आपने अभी रेखा की ढाल निकाली, रेखा का समीकरण निकाला, इसके समानांतर। तो देखो जब आपके यहाँ पे समानांतर की बात हो रही है तो जो रेखा की ढाल होगी वो क्या रहेगी, जो यहाँ पर है वही सेम रेखा की ढाल वहां पर भी रहेगी। यानी मान लो कोई रेखा ये जा रही तो इसके ही सेम जो ढाल इसकी है वो ढाल इसकी भी रहेगी। ठीक है, वो आपको देखने से पता चल जा रहा है। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे कि रेखा की ढाल दोनों के लिए बराबर रहेगी। और फिर ये जो बन रहा है वो बोला है क्या, वाई अक्ष को, वाई अक्ष पर x का मान क्या हो जाएगा, 0। और फिर बोला है वाई अक्ष को मूल बिंदु से, मूल बिंदु आपका ये हो गया, वाई अक्ष वाली लाइन ये नीचे की तरफ आ रही है, मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, और नीचे आपको पता है -1 -2। यानी x का मान तो 0 हो गया, y का मान कितना हो गया आपका, -2। यानी अब जो आपको बिंदु मिले वो कौन से मिल गए, x बराबर 0 और y बराबर कितना, -2। तो इसके लिए अब आपको क्या करनी है, नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण लिखना है। तो अब अगला जो आपने लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि माना रेखा। अब देखो ये इस चार्ट की आपको जरूरत है नहीं, तो चार्ट को हम यहाँ से कर देते हैं साइड में। तो अगला स्टेप लिख लेते हैं, माना रेखा आपको दे रखी है कौन सी, अभी जो आपने निकाला रेखा का समीकरण, तो माना रेखा √3x प्लस आ जाएगा y -2 बराबर क्या है, 0 के समानांतर रेखा का समीकरण, के समानांतर रेखा का समीकरण। ठीक होगा। अब इसके लिए आपने क्या निकालना है, रेखा का समीकरण। अब इसके लिए बिंदु आपके क्या हो जाएंगे, आ, और इसके लिए ढाल देखो सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे ढाल आ जाएगी आपकी कितनी, m बराबर -√3। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेखा का समीकरण। और बिंदु आपके कौन से आ जाएंगे इसमें, बिंदु 0, -2। क्यों ले रहे हैं, अभी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि 2 जो है वाई एक्स पर नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस में आ जाएगा। बिंदु 0,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। बहुत ही ज्यादा इजी है देखने में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कितना ही लग रहा था आपको। तो फॉर्मूला देखो आपका सेम रहेगा, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस वाई वन का मान दे रखा आपको -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 बराबर m का मान हो जाएगा कितना, -√3 ब्रैकेट में x माइनस x1 का मान 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो y +2 -√3x बन जाएगा। जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा कितना, माइनस का है तो बन जाएगा +√3x प्लस वाई और प्लस का 2 बराबर 0। तो ये आपका जो दूसरी कंडीशन थी, देखो कि इसके समानांतर जो आपका ये रेखा का समीकरण निकल कर के आया, इसके समानांतर आपको रेखा का समीकरण निकालना था। तो
बोला है मूल बिंदु से, मूल बिंदु के लिए आपने वाई एक्स का ले लिया 0, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जा रहा है तो -2, आपने दो बिंदु निकाल लिया, उसके लिए रेखा का समीकरण निकाल लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। इसमें पहला काम आपको क्या निकालना है, देखो लंब की बात आ गई है तो दो रेखा के समीकरण आपने पहले इसमें देखो क्या करना है। पहला काम है मूल बिंदु से जा रही है, मूल बिंदु पर आपको पता है 0,0 यानी x भी 0 y भी 0, और दूसरे जो बिंदु देखा आपको -2,9, इनका इस्तेमाल करके आप क्या निकालेंगे, रेखा की ढाल। रेखा की ढाल निकल जाएगी। अब देखो कहा है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है। तो यहाँ पर पहले आपने m1 निकाल लिया, फिर इसका यूज करके आप m2 का मान निकालेंगे, और फिर लास्ट में आप लिखेंगे रेखा का समीकरण। इस तरह से आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इन दोनों बिंदु को लेकर के आपने पहले रेखा की ढाल निकालनी है। लिख लेते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु कौन कौन से आपके पास, 0,0, ठीक है, ये आ गया मूल बिंदु, तथा दूसरे जो बिंदु आपको दे रखे हैं वो दिए हैं -2,9। इसका यूज करके आपने क्या निकाल लेना है, रेखा की ढाल m1। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 है आपका कितना -2, और y2 आपके पास कितना 9। तब आप लिखेंगे रेखा की ढाल, रेखा की ढाल m1, और लंब शब्द आया इसलिए आप यहाँ पे क्लियर अपने माइंड में सेट रखना है कि जैसे लंब आया तो वहाँ पे आपने m1 m2 निकालना है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास m1 बराबर y2 आपको दे रखा है 9, माइनस y1 दिया है 0, बटे में x2 दिया है -2, माइनस x1 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -9/2, ये आपको मिल गया m1। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, m1 का मान मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, m2 का मान निकालना है। ठीक है, तो माना वांछित रेखा की जो ढाल है दूसरी जिसमें आपको बोला है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर, अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, एक रेखा मान लेते हैं हम ये, और इस पर एक लंब डाल दिया। ये हमने क्या डाला, देखो लंब है, इसको हम नाम अगर दे दें तो ये आप मान लीजिए बी ए, तो ए बी लंब है किस पर, इसको अगर नाम दे दें हम सी डी। ठीक है, क्वेश्चन मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9, तो यानी जो ये आपका बिंदु होगा वो कितना है, -2,9 पर मिलता है। ठीक है, ये हम लंब डाला ए से मूल बिंदु से इस बी पर, तो ये कहाँ पर मिल रहा है, -2,9 पर मिल रहा है, जो ये आपकी रेखा है। तो इस रेखा का समीकरण निकालना है, किस रेखा का, इस रेखा का समीकरण। तो ये रेखा कहाँ से होकर के जा रही है, -2,9 से जा रही है। तो देखो हमें इस रेखा का पहले क्या निकाल लेना है, रेखा की ढाल। अभी फिलहाल अभी हमने किसका निकाला, ये जो रेखा की ढाल निकली है ये आपकी इस रेखा की ढाल निकली है। इसी का तो निकाला, देखो आपने यहाँ पर 0,0 लिया, और आपने इन दोनों का यूज करके इसकी ढाल निकाल ली। अब आप इसकी ढाल निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपके मन में। तो नेक्स्ट लाइन हम लिख लेते हैं, माना वांछित रेखा की ढाल। नेक्स्ट इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। आई होप बच्चों ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, माना वांछित, वांछित यानी जो आपको जहां से होकर के रेखा गुजर रही है, माना वांछित रेखा की ढाल क्या है आपकी, m2 है, और आपको पता है कि m1 गुणा m2 बराबर कितना होता है, -1। m1 का मान है आपके पास -9/2, गुणा में आ जाएगा m2 बराबर -1, बट्टे में 2 है, कहाँ चले जाएगा, गुणा में, तो बन जाएगा कितना, -2, और ये गुणा में 9 है माइनस का, बट्टे में आ जाएगा तो बन जाएगा -9। तो इस तरह से m2 का मान निकल गया आपका कितना, 2/9। m2 का मान मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, -2,9 से होकर के जो रेखा जा रही है, देखो ये वाली रेखा होकर के जा रही है ना, इसका रेखा का समीकरण निकालना है। तो लिखना है आपने कि -2,9 से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, समीकरण आपने पूरा लिख लेना है।
तो फॉर्मूला आपको पता है y माइनस वाई वन बराबर m2 आ जाएगा यहाँ पे x माइनस x1। y आपका वैसे रहेगा, y1 का मान आपके पास कितना है 9 बराबर में m2 का मान अभी आपने निकाला 2/9, x वैसे रहेगा माइनस x1 का मान आपके पास कितना है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर है। और यहाँ से अगर हम इस 9 को शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 9y माइनस का 9×9 = 81 बराबर में बन जाएगा आपके पास देखो 2x प्लस 2×2 = 4 प्लस का 2x। एक काम करेंगे, इसको हम ले आते हैं राइट साइड में, तो 2x वैसे ही रहेगा, प्लस का 9y है बराबर किधर लाए माइनस का 9y बन गया, माइनस का 81 है बराबर किधर लाए +81, और प्लस का 4 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका जो समीकरण लास्ट निकल करके आ गया कितना आ गया 2x माइनस 9y प्लस 85 बराबर में 0। तो ये फाइनल निकल करके आ गया जिस रेखा का समीकरण आपको निकालना था। मैंने देखो डायग्राम समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 का है तांबे की छड़ की लंबाई सेंटीमीटर में आपको दे रखी है, सेंटीमीटर सेल्सियस, और ताप सी। ठीक है, यानी जो लंबाई है वो एल से दिखा रहे हैं और सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो सी का रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि एल इतना जब सी बराबर 20 है, यानी जब सी का मान क्या है 20 है, सेल्सियस यानी टेम्परेचर जो है 20 है, और लंबाई आपकी कितनी है 124.942 है। फिर आगे है एल जब आपका 125.134 है तब सी कितना है 110 है। तो एल को सी के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी आपको एक रेखा का समीकरण निकालना है। बात करें इसमें, अब आपको सिर्फ डायग्राम समझना है। डायग्राम आपका क्लियर है तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एग्जाम्पल के रूप में ले लें कि जैसे आपका यहाँ पर है एल 124। ठीक है, अगर मान ली ये आपका एल को दिखा रहा है और ये इधर सी को दिखा रहा है, तो इसमें देखो सी आपका कितना है, सी आपका कितना है यहाँ पे बच्चों 20। ठीक है, तो 20 अगर हम मान लें इस जगह पर है, फिर अगला है 110, 110 मान लिया हमने इस जगह पर है। ठीक है, और इधर आपका 124 और 125 माना, 124 आपका ये है और 124 के जस्ट ऊपर 125 है। तो पहला देखो आपका क्या है 124 और 20, हमने इसको 20 माना है और ये आपका 110, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, बाकी ये डायग्राम आपको बनाना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये 20 और ये हो जाएगा आपका 124 दशमलव जो भी है, और ये आपका 125 दशमलव जो भी है। तो ये देखो आपका कुछ इस जगह पर बनेगा पॉइंट, जब आप इसको सीधा ले जाएंगे तो 20 और 124 ऐसे, फिर 110 और 125 ये आपका थोड़ा सा जस्ट इससे ऊपर बनेगा, यानी यहाँ से आपको एक रेखा गुजरती हुई दिखेगी। ठीक है, जब आप इसको वैसे आप बनाएंगे कॉपी में तो बिल्कुल एक एग्जैक्ट पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इस रेखा के समीकरण को आपने निकालना है। तो बस बोला है एल को, तो एल को सी के पदों में व्यक्त करना है, यानी हमें सिर्फ एक रेखा का समीकरण निकालना है। बहुत ज्यादा इजी सॉल्यूशन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो पहला तो काम क्या, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, रेखा की ढाल निकालेंगे। ठीक है, यानी एल को सी के पदों में लास्ट जो हम आंसर छोड़ेंगे उसमें एल बराबर करके हमें समीकरण निकालना है। तो सबसे पहला काम लिख लेते हैं, छड़ की लंबाई एल तथा ताप सी का रैखिक फलन है, वो हम लिख लेते हैं। जैसा क्वेश्चन में कहा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है छड़ की लंबाई एल तथा दूसरा में दे रखा है ताप, ताप सी का रैखिक फलन है, का रैखिक फलन है। ये हमें क्वेश्चन में क्या है देखो, जो तांबे की छड़ की लंबाई एल और सेल्सियस ताप सी का रैखिक फलन है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रेखा की ढाल। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि रेखा की ढाल अब कैसे निकलेगी। रेखा की ढाल अगर हम बात करें देखो सी और एल के फॉर्म में हो जाएगा, जैसे जैसे लंबाई में वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, वैसे ये तो सिर्फ एक तरीका है निकालने का, नहीं तो आपको पता है रेखा की ढाल आप कैसे निकालते हैं, वाई टू माइनस वाई वन बट्टे में एक्स टू माइनस एक्स वन, तरीका वही रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिखाना है। बट्टे में आ जाएगा आपका ताप में वृद्धि। और आपको बता दूं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है composer.com के नाम से, जरूर विजिट करिएगा, आपको ये सारे नोट्स और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड देखने को मिलेंगे composer.com वेबसाइट पर, तो जरूर विजिट करिएगा। आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि और बट्टे में ताप में वृद्धि।
तो देखो जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो कितनी वृद्धि वृद्धि हुई है, तो वो हम निकालेंगे कि अंतर देखो 125.134 माइनस आ जाएगा 124 दशमलव कितना है 942। ऐसे ही बट्टे में आ जाएगा आपके पास कितना 110। ताप में वृद्धि कितनी हुई है कैसे निकालेंगे, माइनस ही तो करेंगे, 110 में से घटाएंगे 20। तो जब आप पर इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.192। आप माइनस करके देख लीजिएगा। 110 में से जब आप 20 घटाएंगे बचेगा आपके पास कितना 90। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या मिल गया, रेखा की ढाल यानी m का मान मिल गया। ये आपकी निकल गई किसका मान, m का। तो अब आपको सिंपल रेखा का समीकरण निकालना है, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। रेखा का समीकरण, देखो समीकरण तो आपका x और y के पदों में आता है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ l को छोड़ना है। ठीक है, l को छोड़ना है, बाकी सारे मान चल जाएंगे हमारे दूसरी साइड। तो रेखा का समीकरण देखो फिलहाल आपके पास क्या है, l और c है, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका l माइनस L1 बराबर में आ जाएगा m, ब्रैकेट में आ जाएगा c माइनस C1। तो l वैसे रहेगा, L1 का मान आपने ले लेना है। देखो पहले आपके पास कितना है 124.942, वो आपने आपने यहाँ पर रख देना है 124.942 बराबर में आ जाएगा आपके पास कितना, m का मान आपने निकाला 0.192 बट्टे में यानी डिवाइड में 90 आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास कितना c माइनस C1। तो c आपने वैसे रखा, माइनस C1 का मान आपके पास कितना है ऊपर देखो, C1 के अगर हम मान की बात करें तो C1 का मान है आपके पास कितना 20। वो मान आपने यहाँ पर रख देना है। यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट जो स्टेप बचा है, हमें सिर्फ L जो है L को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सारे मान हम ले आएंगे कहाँ पर उठा करके, राइट साइड में। तो देखो L बराबर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि L को C के पदों में, तो L आ गया, इसको अब ले आते हैं हम इधर। तो आपके पास है 0.192 डिवाइड में आपके पास है 90, ब्रैकेट में आ जाएगा C माइनस 20। यहाँ तक क्लियर हो गया। और फिर आ जाएगा आपका देखो ये माइनस का 124.942 बराबर की तरह लाओगे तो बन जाएगा कितना, प्लस का 124.942। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपका जो L है वो C के पदों में आ चुका है। तो यही आपका फाइनल आंसर है और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, देखो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहता है, लंबाई में वृद्धि ताप में वृद्धि, तो सिंपल x2 माइनस y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ये आपने कर लेना है। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 होगा कंप्लीट। बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।